बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सना जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। सना जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो और अपडेट आप तक पहुँच जाए। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें और अपना कीमती फीडबैक भी जरूर दिया करें। शुक्रिया। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बगल और शर्मगाह की काली रंगत को गुलाबी बनाने का टोटका। यानी जो आपके अंडर आर्म ब्लैकनेस है वो ख़त्म होगी और शर्मगाह के पास काली रंगत है वो इस नुस्खे से ख़त्म होगी। ये बहुत ही अच्छी होम रेमेडी है जो आप घर में आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं और इसे अप्लाई भी कर सकते हैं। इस नुस्खे को इस्तेमाल करके आपको एक हफ्ते में बेहतरीन नताइज मिलेंगे और अगर आप चाहें तो इसे एक हफ्ते से ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे रिजल्ट पाने के लिए कोई हर्ज नहीं और जो लोग इससे फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें। ये बहुत ही मुफीद किस्म का टोटका है। व्यूवर्स, इसके लिए चंद इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो पाकिस्तान और इंडिया से बाहर वाले लोग हैं वो भी आसानी से अपने घर में अवेल कर सकते हैं। इसको आप आसानी से ले सकते हैं खवा आप जिस भी मुल्क में हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए आइए जानते हैं। हमें चाहिए नींबू और खीरा। आपने करना क्या है, एक चाय का चम्मच नींबू का रस, एक चाय का चम्मच खीरे का रस, एक चुटकी हल्दी पाउडर, तीनों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और पेस्ट बना लें। फिर आप इसको लगा सकते हैं। ये ना सिर्फ शर्मगाह की काली रंगत को साफ करने के लिए है बल्कि जिस्म के बाकी हिस्सों पर भी काली रंगत को साफ कर सकते हैं। ये काले स्याह धब्बों पर को ख़त्म करने का आप बगल में लगा रहे हैं तो इतनी ही क्वांटिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक टाइम पर इस्तेमाल के लिए है। आपने जब भी लगाएं तो इसका लेप आपने अपनी उंगली की मदद से लगाना है जहां से आपकी काली रंगत को गुलाबी करना चाहते हैं। अगर आप बगल में लगाते हैं तो 20 से 25 मिनट के लिए बाजू ऊपर करके बैठना पड़ेगा कि जब तक ये जज़ब ना हो जाए। फिर आपने नीम गर्म पानी से इसे वॉश कर लेना है। जब वॉश कर लें तो आपकी मर्ज़ी है कि इसके ऊपर जैतून या नारियल का तेल लगा सकते हैं जिस जगह आपने ये मेज़ा इस्तेमाल किया है। इससे आपको और ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर आप जैतून या नारियल का तेल लगाएंगे, आपने ये पेस्ट हफ्ते में 2 से 3 बार लगाना है। हर बार आपने ताज़ा पेस्ट तैयार करना है। ये नहीं कि आप एक ही बार बनाकर रख लें। ऐसा नहीं करना, हर बार ताज़ा बनाना है और अप्लाई करना है, नहीं तो वैसा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप ये पेस्ट डेली भी इस्तेमाल करें तो कोई नुकसान नहीं। नींबू का रस तेज़ाबी खासियत का हामिल होता है और इसकी वजह से जिस्म के जो ज़ायद पसीने के खराज और जिल्द पर मौजूद तेल और जरासीम से निजात हासिल करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। और नींबू की जो तेज़ाबी खुसूसियत जिल्द के ऊपर जो मुर्दा खुलियात होते हैं और जिल्द की ऊपरी जो मुर्दा तय होती है इसको ख़त्म कर देगी। इस तरह आपकी जो स्याह रंगत है इसका ख़त्मा कर देगी और रंगत में निखार पैदा करेगा। ये ना सिर्फ रंगत गुलाबी करेगा बल्कि जिस्म से नागवार स्मेल आती है इसको भी ख़त्म करेगा। ये बहुत ही अच्छी होम रेमेडी है। खीरे का रस जो है इससे आपके जिस्म से खारिश और सोजिश से मुतासरा जिल्द है
इसको तस्कीन मिलेगी और आपको सुकून होगा। हल्दी डालने से आपकी जो काली रंगत है वो जल्द निखर जाएगी। इस तरह ये बहुत अच्छी होम रेमेडी तैयार होती है। अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो व्यूवर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।